Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision from Robin Review. तो इस वीडियो में GIT के MCQ को स्टार्ट करते हैं। अब इनकी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है तो हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को कवर करेंगे और हम आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर न्यू नीट के अंदर पॉलीहाइड्रोमनियाज है। पॉलीहाइड्रोमनियाज का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड यूज नहीं हो रहा और एमनियोटिक फ्लूइड यूज ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इसोफेजियल इरिट्रेसिया होती है। बाकी सब चीज़ें भी इससे रिलेटेड है लेकिन सबसे मोटा कीवर्ड है हमारा पॉलीहाइड्रोमनियाज और वॉमिट करता है इन्फेंट सब कुछ जो वो खाता है। इसके बाद चलते हैं मैकल डायवर्टिकुलम। जो मैकल डायवर्टिकुलम होते हैं रूल ऑफ 2 को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ 2 का मतलब है कि मेल्स में रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मेल आ जाएगा। नंबर 2 नोट करना है कि इनमें एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और इसकी वजह से आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वजह से स्टूल पॉजिटिव होगा ओकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए। ओके, एब्डोमिनल सिम्पटम रिपीट हो गए तो ये किस चीज़ की निशानी है? मैकल डायवर्टिकुलम की है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन में होगा जो कि रिजेंबल करता है अपेंडिसाइटिस वाले को। इसके बाद कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी वाले में, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी में है जो जो इन्फेंट होता है इसको जो भी दे दो, लाइक जो मिल्क इसने इंजेस्ट किया होता है वो वॉमिट कर देता है 1 ही घंटे के अंदर। ठीक हो गया, ये बात नोट करनी है। इसके बाद ये नोट करना है कि जो मेडिकल हिस्ट्री इंडिकेट करती है कि बोथ मदर एंड हर फर्स्ट चाइल्ड हैड द सेम इलनेस ड्यूरिंग द इन्फेंसी। मतलब ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है। ओके, कॉन्जेनिटल कंडीशन होती है। ठीक है, और फीडिंग 1 हफ्ते के बाद उसने करना शुरू की तो फीडिंग पुअर होना शुरू हो गई है। तो ये निशानी है किस चीज़ की है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, और इसके अलावा आपको मिड एब्डोमिनल मास जो कि पाल्पेबल है। वंस अगेन ये हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। ओके, फीडिंग सही तरह नहीं हो पा रही, इन्फेंट सब कुछ वॉमिट कर रहा है, बोवल साउंड रिड्यूस्ड हो गई है। नंबर 1 यानी मोटिलिटी आपको कम देखने को मिल रही है उस एरिया के अंदर। नंबर 2 नैरो सेगमेंट देखने को मिल रहा है। अभी नैरो सेगमेंट किसके अंदर होता है? हर्शस्प्रंग डिजीज के अंदर होता है। ऊपर आंसर था हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है ओके कि बोतल एक इंजेस्ट कर लिया है, लाइक इंजेक्शन या कॉस्टिक सोडा के इंजेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? इसोफेगस के अंदर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? इसोफेजियल स्टेनोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जिसको डिस्फेजिया कहते हैं। इसोफेजियल डायलिटेशन अबव द लेवल ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो ये एक्लेजिया कार्डिया होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गटिंग स्टक गोइंग डाउन, यानी ऐसा लगता है कि जो फूड है वो स्ट्रक हो गया, वो आगे नहीं जा पा रही। वंस अगेन हमारा क्या होगा? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वंस अगेन क्या होगा? ये होगा सेकेंडरी एक्लेजिया कार्डिया होगा। ओके, रिड्यूस गैंग्लिया इन द मायोटेरिक प्लेक्सिस 24 साल वाले में। अगर ये न्यू नेट होता तो हम इसको कहते हैं, अगर क्लोन के अंदर होता तो हर्शबर्ग डिजीज था, लेकिन अगर इसोफेगस को इन्वॉल्व कर रहा है खासतौर पर मायोटेरिक प्लेक्सिस को, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? ट्राइपैनासोमा क्रूजाई, जो कि शिकास डिजीज करवाता है, सेकेंडरी एक्लेजिया कार्डिया करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो कहती है कि एक 53 ओल्ड मैन, इसने कंज्यूम किया लार्ज मील को, वाश डाउन विद द कंसिडरेबल अल्कोहल है। ठीक हो गया, अब उसने एमेटिक ड्रग लेना चाहिए लेकिन लोअर चेस्ट पेन हो गया है। ठीक हो गया, क्रेपिटस इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर हिज चेस्ट अलोंग विद द टकीकार्डिया एंड टैकिपनिया। ओके, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? रप्चर हो गया है इसोफेगस का। ठीक हो गया, पे कुछ ज़्यादा ले लिया है। ओके, यानी अल्कोहलिक वाले पेशेंट के अंदर मिलोरी वेस टीयर वगैरह हो सकता है, रप्चर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ओके हेमाटोमेसिस है आफ्टर द अल्कोहल की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? मिलोरी वेस टीयर, जिसमें वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है जो कि इनिशिएट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, म्यूकोजल अल्सर है इन द लोअर इसोफेगस है, शैलो अल्सर है, रट्टा मार लेना, शैलो अल्सर होते हैं हर्पीस के अंदर, साइटोमेगालोवायरस में आपकी डीपर होते हैं, विद एरिथेमेटस बेस है और कीमोथेरेपी ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो फिंगर्स में मोबिलिटी रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ टॉट नॉन डिफॉर्मिंग स्किन है। ठीक है, बेरियम स्वेलो के अंदर आपको इसोफेगस की डायलिटेशन विद अ बीकिंग देखने को मिल रही है। ओके, बीकिंग विद अ नैरोड लूमिन, वंस अगेन एक्लेजिया की चीज़ों को बता रही है। ओके, इसके अलावा आपको सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस भी नजर आ रही है विद अ लिटिल इन्फ्लेमेशन, तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की वजह से हो गया जो कि सेकेंडरी एक्लेजिया कार्डिया करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन है खाना खाने के बाद, तो ये किस चीज़ की निशानी है? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की। इसके अलावा आपको बेसल जोन हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिलता है, एलोंगेशन ऑफ लैमिना प्रोप्रिया पेपिले, स्कैटर्ड इंट्रापिथियल न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिलिया, सब चीज़ें बता रही है कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का सिनेरियो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैसिव एमिसिस ऑफ ब्राइट रेड ब्लड है। ओके, स्प्लीन के टिप पाल्पेबल है, मतलब स्प्लीनोमेगाली है। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की वजह से स्प्लीनोमेगाली यानी सिरोसिस हो गया, सिरोसिस की वजह से स्प्लीनोमेगाली, और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसोफेजियल वायरसेस देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको एरिथेमेटस म्यूकोसा अबव द जी लाइन क्या होता है, कलमनो स्क्वेमस जंक्शन होता है, यानी इसोफेगस का जो स्टोमक के साथ जो जंक्शन होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन भी कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई लीजन है तो उसको एडिनोकार्सिनोमा कहेंगे या बैरेट एसोफेगस वगैरह कहेंगे। अब ये डायग्राम देख के पता लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एज को देखो, एज को 850 से अबव है, हार्ट बर्न और सबस्टर्नल पेन, इसका मतलब है जर्ड हुआ है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड, पहले सॉलिड के लिए फिर लिक्विड के लिए आना शुरू हो जाती है। अल्सरेटेड लोअर एसोफेजियल मैक्स है, लोअर एसोफेजियल मैक्स कौन सा होगा, हमेशा रट्टा मार लेना, एडिनोकार्सिनोमा। अपर 1/3 या मिडिल 1/3 में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, और एज देखो 73 50 से ऊपर है। ओके, अल्सरेटिव मैच इन द मिड इसोफेगस, तो मिड इसोफेगस में कौन सा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। 17 की तरफ चलती है। 17 वाले क्वेश्चन के अंदर ये नोट करना कि उसने ऐसी फूड को रिगर्जिटेट किया जो कि ब्लड से स्टेन्ड थी। बायोप्सी करने पे आपको इनफिल्ट्रेटिव नेस्ट ऑफ केराटिनाइजिंग सेल्स हाइपरक्रोमैटिक है। इन शॉर्ट कि ये जो डायग्नोसिस है ना, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाला है, ठीक है, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओके, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लिप्स है, तो ये डायग्नोसिस क्या होगा, ये हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कह रहे हैं कि ज्यादा फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिजीज, तो ये क्या होगा, हमारा डाइटली आ जाती है, डाइट रिस्क फैक्टर लाइक अल्कोहल टोबैको वाली आ जाती है, वैसे डाइट में आते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। स्टोमक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। नंबर 1 नोट करना है कि डिफ्यूज म्यूकोजल एरिथीमा विद फोकल म्यूकोजल अल्सरेशन है, लेकिन कोई चीज देखने को नहीं मिली, ठीक है, यानी इरोजन है, अल्सरेशन नहीं है। इरोजन में म्यूकोजल डिफेक्ट होता है, ठीक है, यानी सुपरफिशियल होता है। इरोजन के अंदर पूरी म्यूकोजल लेयर डिफेक्ट होता है, ठीक है। बायोप्सी के अंदर आपको मिला कि फोकल म्यूकोजल हेमरेज है, लॉस ऑफ सरफेस एपिथेलियम है, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल है। ओके, एच पायलोरी का लेवल आपको नहीं देखने को मिला, गैस्ट्रिन लेवल नॉर्मल है। तो कौन सी फार्माकोलॉजिकल एजेंट है जो कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस कराती है, तो वह एस्पिरिन आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एंसर लेने की वजह से क्या हुआ, एंसर लेने की वजह से 2 हफ्ते में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन विद नोजिया वोमिटिंग है। अब ये 2 हफ्ते, इसका मतलब एक्यूट गैस्ट्राइटिस आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। ओके, थर्मल बर्न इंजरी, रट्टा मार लेना, बर्न्स की वजह से कौन से अल्सर होते हैं हमारे, ओके, कर्लिंग अल्सर होती है, कुशिंग अल्सर भी होते हैं, वो हमारे उसमें देखने को मिलती है, सीएनएस वाले में देखने को मिलती है। हॉस्पिटलाइज्ड किया गया तो उसको मेलानेटिक स्टूल आना शुरू हो गया। तो जीआईटी अल्सरेशन कहाँ पे होती है, इसमें ज़्यादातर स्टोमक में पड़ी हुई होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि टाइडनेस है लेबोरेटरी के अंदर, आपको हीमोग्लोबिन 9.5, इसका मतलब है कि उसको क्या हुआ है। अच्छा, एमसीवी देखो 124 है, 124 का मतलब मेगालोब्लास्टिक हुआ है, हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट देखने को मिल रही है। तो ये क्या होगा, डायग्नोसिस क्या आपका, डायग्नोसिस है ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, जिसमें एंटीबॉडीज होती है, खासतौर पे स्पर्म को डाल देती है, जिसकी वजह से एसिड की और इंट्रोजिक फैक्टर के प्रोडक्शन रिलेटिवली कम से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नजर आएगा एरिथेमेटस एरिया ऑफ म्यूकोसा विद अ थिकनिंग ऑफ रुगाई फोल्ड, थिकनिंग ऑफ रुगाई फोल्ड, पहला कीवर्ड ये हो जाएगा। नंबर 2 स्टीनर सिल्वर स्टीन, रट्टा मार लेना, ये किसके लिए होती है, एच पायलोरी के लिए होती है, तो ये कौन सा टॉक्सिन होगा, साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लेंथी हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न एंड डिस्पेप्सिया है, ठीक है। ओके, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी स्टोमक का पेन है विद गार्डिंग, गार्डिंग का मतलब है कि पेरिटोनाइटिस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। फ्री एयर अंडर द लेफ्ट आर, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया है। ओके, अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी इन शॉर्ट उसकी अल्सर की परफोरेशन वगैरह हो गई थी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एच पायलोरी की वजह से होता है, कॉजेटिव एजेंट डुओडेनल अल्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। एपिगैस्ट्रिक पेन फॉर मोर देन 1 ईयर, इसका मतलब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, खाना खाने के बाद आपको पेन देखने को मिलता है। ओके, वेट गेन भी होना शुरू हो गया है, 4 केजी का वेट गेन का मतलब है कैंसर तो नहीं हो सकता। ओके, यूरिया ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब एच पायलोरी है। गैस्ट्रिक बायोप्सी स्पेसिमेन में यूरिया पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया, लेकिन अभी गैस्ट्रिक पेन दोबारा आना शुरू हो गया। अगर ट्रीटमेंट इसी तरह नहीं लिया गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, हेमाटोमेसिस हो सकती है, परफोरेशन वाला, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नोजिया विद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, फिजिकल एग्जामिनेशन कोई एब्डोमिनल फाइटिंग नहीं है। 3 ओवाइट नोड्यूल इन द फंडस एंड द एंट्रम, ये आपको 3 ओवाइट नोड्यूल देखने को मिल रही है। बायोप्सी में आपको इरेगुलर सिस्टिकली डायलेटेड फोव्यूलर ग्लैंड्स देखने को मिल रही है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस आपका होगा मिनी-ट्राय डिजीज, ठीक है, मिनी-ट्राय की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह वैसे आप ठीक करते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज की हिस्ट्री है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रही थी। ओके, बायोप्सी करने पे आपको क्या मिला कि आपको इरेगुलर ग्लैंड जो कि सिस्टिकली डायलेटेड है, लाइंड बाय द फ्लैटेंड पैराइटल एंड द चीफ सेल, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई हेलिकोबैक्टर पायलोरी, कोई मेटाप्लेजिया, कोई डिस्प्लेजिया नहीं है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, ये फंडिक ग्लैंड पॉलिप है, जब ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, यानी 50 से ऊपर है, तो कैंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपको डिफ्यूज कैंसर वगैरह इनकी वजह से देखने को मिलता है। अल्सरेटेड 2 4 बल्कि
सेंटीमीटर यानी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर बल्कि मैस देखने को मिल रहा है इन द एंट्रोम एट द पाइलोरी। सीरियस टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब ये किसकी वजह से? एच पाइलोरी की वजह से है। तो कौन सा न्यूप्लाज्म होता है एच पाइलोरी की वजह से? तो एडिनोकार्सिनोमा, सिंपली हम एडिनोकार्सिनोमा इंटेस्टिनल टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टोमक इज स्मॉल एंड द श्रंकन है, ओके। कोबल स्टोन अपीयरेंस है, कोबल स्टोन अपीयरेंस किसमें देखने को मिलती है? सिग्नल रिंग एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोट करो 6 सेंटीमीटर इरेगुलर पेल फंडिक म्यूकोसा लॉस ऑफ रुगाइल फोल्ड आ जाएगा और आपको मोनोमॉर्फस इन्फिल्ट्रेट ऑफ लिम्फाइड सेल एच पाइलोरी की वजह से कौन सा होता है? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या नजर आएगा? 1 सेंटीमीटर मैस एट द टिप ऑफ अपेंडिक्स। तो ये किसमें आपको देखने को मिलता है? ये आपको मिलता होता है न्यूरो एंडोक्राइन सेल ट्यूमर में, जो कि Ki67 से ऐसे नेगेटिव है लेकिन इनसे तो पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये नोट करो 5 सेंटीमीटर सब म्यूकोसल जूजिनल मैस को डिसेक्ट किया गया। इसमें नेस्ट एंड द ट्राबिकुली ऑफ राउंड सेल विद अ पिंक क्लियर। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन है, जो कहां से निकलते होते हैं? न्यूरल क्रस्ट से निकलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर फटीग बढ़ना शुरू हो गई है। अल्सरेटेड मैस इन द गैस्ट्रिक फंडस है, बायोप्सी ली गई तो आपको पता लगा कि स्पिंडल सेल है जो कि सी किट से पॉजिटिव है। सी किट से कौन सा पॉजिटिव होता है? हमारा जिस्ट होता है, और जिस्ट को ठीक करने के लिए क्या लोगे? अब इमाटिनिब देते हो, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर आ जाती है, सी किट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, ओके, तो यहाँ पर ये नोट करो डायलेटेड लूप ऑफ स्मॉल बोवल द एयर फ्लूइड लेवल और रेडिश ब्लैक आइलियम जो कि अपना कलर चेंज कर रही है, जल्दी से पिंक अपीयरिंग बबल में कन्वर्ट हो रही है ऑन द डिस्टल एंड द प्रोक्सिमल मार्जिन। ठीक हो गया? तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? या डीएन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्फेंट है, ओके, बोवल साउंड एब्सेंट है, डिस्टेंडेड लूब ऑफ स्मॉल बोवल विद द एयर फ्लूइड लेवल। तो ये किस चीज के अंदर होता है? इंटू ससेप्शन में देखने को मिलता है। एब्डोमेन इसमें डिस्टेंडेड होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कितने एमसीक्यू है इसके? इसके एमसीक्यू टोटल 71 है, अभी तकरीबन हाफ भी नहीं हुए। तो 61 ईयर ओल्ड मैन है सीवियर एब्डोमिनल पेन, इसको नोट करना है, ठीक है। ब्लड डायरिया फॉर द पास्ट डे, इसका मतलब है कि एक्यूट कंडीशन है। एब्डोमेन डिफ्यूजली टेंडर है, ओके, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर आपको नॉर्मल सीरम अमाइलेज तो नॉर्मल देखने को मिल रहा है, लेकिन पेशेंट को पेशेंट डेवलप शॉक अ ईयर एगो उसको, ओके। तो 1 साल पहले इसको एमआई की हिस्ट्री थी, तो ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन का सिनेरियो हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है, नंबर 1 ये चीज नोट करनी है, मतलब कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड और टिम्पैनेटिक है विदाउट एनी फ्लूइड वेव, बोवल साउंड एब्सेंट है, स्टूल सैंपल पॉजिटिव है। ऑकल्ट ब्लड के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई परफोरेशन या ब्लीडिंग हो रही है, ओके। कोलोनोस्कोपी के अंदर पैची एरिया ऑफ म्यूकोसा एरिथेमा विद 10 एक्सुडेट इन द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग कोलोन। तो ये आपने नोट कर लेना कि इसमें इस्केमिक कोलाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बात नोट करनी है कि जो एंजियोडिस्प्लेजिया होता है ना, ये आपको राइट कोलन में देखने को मिलता है। राइट कोलन का मतलब सीकम में होता है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर डायलेटेड टॉर्शियस वेस्कुलर चैनल, वेस्कुलर का मतलब एंजियोडिस्प्लेजिया आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा वोल्यूमिनस बल्कि फूल स्मेलिंग। तो ये किसकी निशानी होती है? स्टीटोरिया की निशानी होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई पाल्पेबल मैस नहीं हो रहा तो आपने क्या देखना है? स्टूल फैट को देखना है, पक्की निशानी होती है, ग्रीजी फ्रॉथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटरी डायरिया है, फ्लैचुलेंस है, ओके। और आपको क्या देखने को मिला? बायोप्सी कांच से लिए, अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल बोवेल से लिया, तो आपको ब्लंटिंग ऑफ विलाई और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द लैमिना प्रोप्रिया। तो एक डायग्नोसिस क्या होगा? सिलिक डिजीज, जिसमें एंटी ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी को चेक किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की तरफ चलते हैं। 40 के अंदर चलते हैं तो डायरिया है, फटीग है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। स्पेशल डाइट ली तो उसकी वजह से सिम्पटम ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या? ये सिलिक डिजीज है जिसमें विलस ब्लंटिंग और फ्लैटनिंग देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है फेलियर टू थ्राइव। बच्चों में फेलियर टू थ्राइव किस वजह से होता है? सिलिक डिजीज की वजह से होता है, क्लियर, ठीक हो गया। लेकिन ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बात कर रही है, तो ये ट्रॉपिकल सुप्रू हो सकता है, ओके। जूजिनल बायोप्सी के अंदर ब्लंटेड एट्रोफिक विलाई द क्रिप्ट इरोंगेशन है, तो कौन सा फैक्टर है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी ये ट्रॉपिकल वाला इनकी वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, फ्लैचुलस, एक्सप्लोसिव डायरिया होता है, खासतौर पर दूध वाली चीज़ें लेने के बाद, ओके। तो ये क्या किस वजह से होता है? डाइसैकेराइडेज या लैक्टेज की डेफिशिएंसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पर फूड को कंज्यूम करने की वजह से क्या हुआ? वॉमिटिंग हो गई है और एक्सप्लोसिव डायरिया हो गया बाय एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। तो जो ये फूड पॉइजनिंग हुई है खासतौर पर सैलेड्स वाला ब्रेड लेने की वजह से, ठीक है। तो ये किस वजह से हुई है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। रट्टा मार लेना किस में होता है? विब्रियो में होता है, विब्रियो में, खासतौर पर आफ्टर मील ऑफ रा ऑस्टर। तो ये विब्रियो पैराहिमोलिटिकस में होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि चिंग माई थाईलैंड। थाईलैंड को नोट करना। थाईलैंड में कौन सा होता है? कैंपेलोबैक्टर होता है। इसमें आपको न्यूमरस ल्यूकोसाइट और ग्राम नेगेटिव कार्ब। तो ग्राम नेगेटिव रोड कौन सा होता है? कैंपेलोबैक्टर जूजिनाई। यानी ट्रैवलर के अंदर आपको कौन सा देखने को मिलता है? कैंपेलोबैक्टर जूजिनाई, ठीक है।
नेक्स्ट नोट करते हैं कि चिकन सैलड सैंडविच खाने की बजाय खाने के बाद वाटरी डायरिया हो गया, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है, स्टूल नेगेटिव है ओकल ब्लड के लिए, लेकिन रिकवर हो गया खुद ब खुद। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ? खुद ब खुद जो रिकवर हो जाता है साल्मोनेला एंटेरिका की निशानी होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अल्सरेशन ऑफ पियर पैचेस। इस चीज़ को नोट करना, ये टाइफाइड पे देखने को मिलते हैं, साल्मोनेला टाइफी को नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस। ओके, तो सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस कोलेस्ट्रिडियम डिफिसिल के टॉक्सिन की वजह से होता है, खासतौर पर थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन की वजह से होता है। ठीक है सर, तो डायग्नोसिस क्या होगा? सूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस, क्योंकि इसमें डायग्राम दी हुई है तो हमारी मजबूरी थी। ओके, नेक्स्ट है डायरियल इलनेस मार्क्ड बाय वोलुमिनस वाटरी स्टूल मोर देन 10 टाइम है। नेक्स्ट हम नोट करो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिहाइड्रेशन है। ओके, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ख़ास तौर पर मोर देन 100 अडल्ट हॉलीडे वीकेंड पर होटल के अंदर, तो ये नोरो वायरस की वजह से होती है। बच्चों के अंदर जो 6 से लेकर 24 वालों में जो देखने को मिलता है वो रोटा वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, डायरिया। तो क्या होगा हमारा? डायरिया बच्चों में कौन सा होगा? रोटा वायरस की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन ग्लोब स्टडी ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन द रूरल मलावी इन द अफ्रीका रिवील्स अ हाई प्रीवलेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से होता है? थैलेसीमिया ड्यूडेनाली की वजह से होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सेंट्रल अमेरिका की तरफ रिटर्निंग में, यानी ठीक है, ट्रिप टू द सेंट्रल अमेरिका। ओके, अब ये नोट करना कि म्यूकस और स्ट्रीक ऑफ ब्लड है। ओके, ओके, और आपको सिस्ट देखने को मिलती है लीवर के अंदर, तो वो क्या होती है? डर्माइवस टॉलिटिका में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे डायग्राम दी है, अब वो फिस्टूला पता नहीं नजर आ रहा होगा, एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टूला उन्होंने लिखा हुआ है, इसके समान इरिथ्रोमोजल एरिथ्रोमाटस सरफेस इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, वैसे छोड़ दो, डायग्राम बेस्ड है, तो डायग्राम बेस्ड सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है अल्टरनेटिंग, जब भी अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया आ जाए तो ये इन्फ्लेमेटरी हो सकता है या इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो सकता है, और अगर ठीक हो जाए डेफिकेशन से तो उसका मतलब क्या है? ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एब्डोमिनल क्रैम्प है डायरिया विद द 6 स्टूल पर पास्ट मंथ है। ओके, सिमिलर एपिसोड उसको पास्ट में भी रह चुकी है, पास्ट 20 ईयर्स पहले हो चुकी है, इतनी लॉन्ग, इतनी क्रॉनिक हिस्ट्री है, कोई ओवा कोई पैरासाइटिस देखने को मिल रही है, और आपको डिफ्यूज एंड अनइंटरप्टेड म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन और सुपरफिशियल अल्सरेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रेक्टम टू द असेंडिंग कोलन है। ठीक है, तो शी एट द रिस्क, यानी डायग्नोसिस क्या? डायग्नोसिस हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इसका रिस्क क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? एडिनो कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन डायग्राम वाला है। ओके, अब आपको बताता जाऊँ कि इस डायग्राम के अंदर आपको कोबलस्टोन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ओके, सैक्रोइलियाटस वाला यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल कोलेक्टोमी हुई हुई है, तो ये क्या होता है कि ये TH17 इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लो वॉल्यूम डायरिया है फ्राइबल म्यूकस फ्रॉम द रेक्टम टू द असेंडिंग कोलन, इसका मतलब है ये क्या होता है? ये रेक्टम से लेकर असेंडिंग कोलन की तरफ, मतलब ये क्या चीज़ है? ये हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ठीक है, ओके, बाकी कौन सा ऑनगोइंग टेस्ट होता है फॉर लॉन्ग टर्म फॉलोअप? तो अपने बायोप्सी स्क्रीनिंग करनी है डिस्प्लेजिया के लिए कि कैंसर में ना कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इंटरमीडिएट क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन लो वॉल्यूम डायरिया किसकी निशानी होती है? हमारे क्रॉन डिजीज की होती है। इसके अलावा स्टूल सैंपल इज पॉजिटिव फॉर द ऑकल्ट ब्लड है, पेरीरेक्टल फिस्टुला क्रिएट हो गया, क्लियर, पैची एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट केजिएटिंग नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, तो ये क्रोन डिजीज के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल स्टडी ऑफ क्रोनिक ब्लडी डायरिया है, तो इसमें सैक्रोमिसिस सेरिविसी एंटीबॉडी नॉट टू जीन पॉलीमॉर्फिज्म TH17 सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। किसके अंदर? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और खासतौर पर सैक्रोमाइसिस सेरिविसी वाला क्रोन डिजीज के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव फॉर द ओकल्ट ब्लड टेस्ट है ईयर फील्ड 1 सेंटीमीटर आउट पाउचिंग ऑफ सिग्मॉइड, तो ये क्या होती है? पेरिकोलिक एब्सेस होती है, जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है सिग्मॉइड डायवर्टिकुलाइटिस की, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। ओके, ठीक है, तो ब्लड को नोटिस करते हैं, रेक्टल मैस है, बच्चों के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है? जुवेनाइल मैस होता है। ठीक हो गया, ओके, डायलेटेड क्रिप्ट फिल्ड विद द म्यूकस बट नॉट डिस्प्लेसिया, तो ये जुवेनाइल पॉलिप की निशानी होती है। इसके बाद वंस अगेन एक डायग्राम आ गया है, तो डायग्राम के अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पर एक स्टॉक दिया हुआ है, यानी कोई पॉलिप दिखाया हुआ है, तो पॉलिप लो रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, खासतौर पर ट्यूबुलर वाला होता है। वंस अगेन एक और डायग्राम दी हुई है। ओके, तो डायग्राम के अंदर वैसे देख लो कि स्टूल इज पॉजिटिव फॉर द ओकल्ट ब्लड टेस्ट है। ओके, सिस्टाइल मैस इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिसर्निंग कोलोन है। ठीक हो गया, ओके, 5 साल पहले उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया, वंस अगेन क्या होगा? एडिनोकार्सिनोमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और डायग्राम आ गया। ओके, डायग्राम के अंदर कोलोनोस्कोपी परफॉर्म किए तो आपको इस पे देखने को मिल रहा है ट्यूबुलर एडिनोमा है। ट्यूबुलर एडिनोमा के लिए कौन सी आपको जीन म्यूटेशन होगी जिसमें कैंसर में कन्वर्ट होगा? तो वो APC आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट अब आ गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। 44 ईयर ओल्ड वुमेन है, इसको नोट करना है आपने। सीरस प्लूरल फ्लूइड, जो कि सॉरी पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, मैलिग्नेंट सेल कंसिस्टेंट विद एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिल रहा है, और इस जीन की म्यूटेशन है, मतलब कि ये क्या है? लाइन सिंड्रोम है, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। ओके, क्योंकि इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकते हैं, स्टोमक के कैंसर भी हो सकते हैं, ओवेरियन कैंसर भी हो सकती है, कोलोन के कैंसर भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे थे। स्टूल पॉजिटिव फॉर द ऑकल्ट ब्लड अल्सरेटिव रीजन प्रोजेक्टिंग इनटू द सीकम होती है। ओके, वंस अगेन यहाँ पे डायग्राम बनी है, लेकिन सिसाल सिलेटेड एडिनोमा, इसमें क्या होता है, डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन म्यूटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वंस अगेन एक और डायग्राम बनी हुई है। अगर इससे साल सिलेटेड एडिनोमा है तो उसमें मिसमैच रिपेयर में आपको म्यूटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, प्रेगनेंसी की वजह से अगर ब्राइट रेड ब्लड निकले रेक्टम से तो वो क्या होता है, हेमोरॉइड्स होते हैं, खासतौर पर इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट लोअर क्वाड्रेंट पीना डी बाउंड टेंडन, ऐसा तो डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसमें न्यूट्रोफिलिया विद लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलती है। ओके, अब एब्डोमिनल सीटी स्कैन में आपको मल्टीपल नोड्यूल्स ऑन द पेरिटोनियल सरफेस देखने को मिल रहा है विद द एटीन्यूएशन म्यूसिनस एसिटाइटिस, इस कंडीशन को बोलते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियम, जो कि अपेंडिक्स से निकलता होता है। और लास्ट की तरफ आ जाती है, लास्ट में है कि एसाइटिस की वजह से क्या होता है, एसाइटिस की वजह से आपको क्लाउडी फ्लूइड देखने को मिलता है पेरिटोनियल कैविटी में। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस।